मेरा नाम पंकज चतुर्वेदी है। मैं पिछले 4 दशकों से देश के लिए पानी, पर्यावरण, खासतौर पे तालाब और नदियों के लिए कुछ लिखता रहता हूँ। दफन होते दरिया, मझधार में धार, डूबते हुए प्यासे हुए शहर, ऐसे कुछ किताबें हैं जिनको अलग अलग जगह वन पर्यावरण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय आदि ने सम्मानित भी किया है। और बहुत सारे अखबारों के लिए मैं साप्ताहिक कॉलम लिखता हूँ जिसके अंदर हम पानी और पानी से जुड़े हुए मसलों पर हम बात करते हैं। आज जो मैं विमर्श करना चाहता हूँ वो है दिल्ली, एनसीआर, यमुना के बारे में। यदि हम अखबारों को और टीवी मीडिया को पलट कर देखते हैं तो लगता है कि यमुना एक विलेन है, यमुना ने तबाही मचा दी है, यमुना के कारण जनजीवन नष्ट हो गया है। यदि हम पलट कर देखें तो हमको अपने नज़रिए को बदलना होगा। यमुना का जो फैलाव है, यमुना ने जो अपनी बाहों को फैलाया है, उसने बताया है कि उसका विस्तार, उसकी वास्तविक ज़मीन कहाँ तक है और इंसान उसकी ज़मीन पर घुस गया है। नदी की याददाश्त इंसान से ज़्यादा होती है। नदी 200 साल अपना रास्ता याद रखती है। कानपुर में गंगा कई बार 5 किलोमीटर गई और फिर लौट के आ गई। दिल्ली में भी पिछले 200 साल में यमुना जो है पश्चिम से पूरब की ओर खिसक रही है। और दुर्भाग्य है कि जब जब वो खिसकती है तो हम उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसे ही अपने जिंदा होने का सबूत यमुना देती है अपने फैलाव के साथ में, तो हम कहते हैं कि उसने कोहराम कर दिया। अब आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कितनी जगह अभी हल्ला हुआ कि दिल्ली में बाढ़ आ गई, यमुना में बाढ़ आ गई। लेकिन जब मैंने उसको बारीकी से जाके देखा तो यमुना में तो बाढ़ आई नहीं थी। हुआ यूं कि दिल्ली के सीवर के जो नाले सीधे यमुना में मिलते हैं, उनका मिलने का जो स्लूस है वो इतना नीचा है कि जब यमुना अपने यौवन पर आई और यमुना में पानी बढ़ा तो यमुना का जो जलस्तर था वो सीवर के स्लूस के से ऊंचा हो गया। तो इस कारण हुआ ये कि सीवर का जो पानी आ रहा था उसको यमुना ने रिवर्स यानी बैक मारा, और जब बैक मारा तो सीवर का पानी, जनता ने जो सीवर का पानी नदी में फेंकना चाहा था, नदी ने उनके घर में वापस लौटा दिया। तो बाढ़ सीवर में आई थी, यमुना में नहीं आई थी। अब आप इसको समझिए कि हम गुड़गांव की बात करें। गुड़गांव का जो जल भराव है वो हर साल त्रासदी के रूप में आता है और हम लोग बोलते हैं कि पानी हमारे घरों में भर गया। अधिकांश जगह जिस गोल्फ लिंक में कई कई करोड़ के फ्लैट हैं वहाँ पर एक बड़ा तालाब हुआ करता था। बादशाहपुर में एक बड़ा तालाब हुआ करता था, झाड़सा में एक बड़ा तालाब हुआ करता था। ऐसे 31 तालाब ये शहर कंक्रीट के जंगल उगाने के चक्कर में खा गया। होता यह था कि जब बारिश होती थी तो बादशाहपुर से अरावली की पहाड़ियों से निकल के बादशाहपुर के रास्ते से होती हुई एक नदी निकलती थी, उसको साहबी नदी कहते थे, और वो आगे आके नजफगढ़ झील में मिल जाती थी। उस नजफगढ़ झील तक आने वाली साहबी नदी से ये सब तालाब भी जुड़े हुए थे, तो इनका पानी का आदान प्रदान चलता रहता था। बरसात होती थी, तालाब भर जाते थे, तालाब में जब ज़्यादा पानी होता था साहिबी नदी से वो नजफगढ़ में चला जाता था, और नजफगढ़ झील में जब ज़्यादा पानी होता था तो आज दिल्ली ने जिसको नजफगढ़ नाला बना दिया है वो एक चैनल हुआ करता था, उससे यमुना नदी जुड़ी थी, वो पानी उसमें चला जाता था। तो साहिबी नदी के आसपास के तालाब, नजफगढ़ झील, नजफगढ़ से यमुना, इन सब का पानी की तिजारत, आदान प्रदान चलता रहता था। जब आदान प्रदान चलता था तो न तो पानी घटता था ना बढ़ता था। अब आप देखिए, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, अब भी बारिश खत्म होने दीजिए, ये ही अब गणपति विदा हो गए, बारिश भी विदा होने वाली है। उसके बाद ये बूंद बूंद पानी के लिए त्राही त्राही करेंगे, यहाँ पे टैंकरों से पानी आएगा। यानी आप सोचो कि ऊपर वाले ने
अपनी सबसे सुंदर नियामत बरसात को टपकाया और हमने उसको नालों के जरिए बर्बाद कर दिया। बर्बाद क्यों किया? पहले होता था बरसात आई, जमीन में पानी बैठ गया। जमीन में पानी बैठने का मतलब ये नहीं था कि केवल भूजल से आप पानी ले सकते हैं। आपका तालाब, आपका कुआं, इन सब में लबालब नमी बनी रहती थी। लेकिन अब हम सब लोगों को शौक लगा आधुनिकता का। हम सब ने चाहा कि हम कच्ची ज़मीन क्यों रखें, हम सीमेंट पोत दें। अब सीमेंट पे पानी गिरता है, वहाँ से गंदे नालों में जाता है, गंदे नालों से वो बर्बाद हो जाता है। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि आपके घर जो मेहमान आता है वो बाहर से अपने साथ जो उसकी चरण रोज होती है उसके साथ सौभाग्य के कण लेकर आता है। लेकिन अब हम न तो प्रकृति के सौभाग्य के कण चाहते हैं, न मेहमान के सौभाग्य कण चाहते हैं। हमने सब जगह सीमेंट पोत दी। अब हमारे यहाँ सौभाग्य नहीं आता है। अब हमारे यहाँ बरसात में जल भराव का खतरा और बरसात जाने के बाद में पानी ना होने का खतरा आता है। हमें अपनी पारंपरिक जो जल संसाधन है, माफ करना मैं संसाधन गलत कह रहा हूँ, जल संसाधन तो केवल वाटर रिसोर्सेज जो है या तो बरसात है या ग्लेशियर है। जल को सहेज के रखने की निधियाँ, जिनको हम कह सकते हैं जल तिजोरी, जिसके अंदर कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है, जोहड़ है, इनको हमको सहेज कर रखना होगा। देखिए, याद रखिए, कोई नदी, कोई पेड़, कोई तालाब वो नष्ट होकर भी जी लेता है, वो आपका विरोध नहीं करता है। लेकिन इंसान जो है इन नदी, तालाब, जोहड़ के पानी के बगैर जी नहीं सकता है। तो यदि आप नदी को साफ रखते हैं, यदि आप तालाब को बचा के रखते हैं, यदि आप बावड़ी या कुएं को बचा के रखते हैं, तो आप अपने लिए करते हैं, उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और, जो लोग कहते हैं कि हमने तालाब का या कुएं का या बावड़ी का सौंदर्यीकरण कर दिया, वास्तव में वो उसकी ज़मीन के लोभी हैं। तालाब, कुएं, बावड़ी, नदी में पानी होता है, और पानी दुनिया की ऐसी चीज़ है जो किसी की भी अपवित्रता को, मिट्टी को, पाप को धो देता है। तो उसको सुंदर की जरूरत नहीं हो, सत्यम शिवम सुंदरम है। किसी भी जल निधि को सुंदर बनाने का कोशिश मत करिए, उसको अक्षुण्ण बनाने की कोशिश करिए। आपका समाज पानीदार रहेगा, वरना बेपानी समाज वो हो जाएगा जिसकी आँख में पानी भी नहीं होगा, वो बर्तनों में पानी भी नहीं होगा।